देखिए, आप सभी ने अगर अभी तक की श्रीमद् भागवत कथा को पूरा नहीं सुना तो अब आने वाले इस विषय सूची, श्रीमद् भागवत जी की विषय सूची को पूरा ध्यान से सुने। इससे आपको पूरी श्रीमद् भागवत कथा, सप्ताह कथा, भक्ति ज्ञान महायज्ञ का पूरा फल मिल जाएगा। ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित जी की कथा, व्यास जी की कथा, नारद जी संवाद के प्रसंग से नारद जी का चरित्र की कथा बताई गई। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का श्राप किस प्रकार उन्हें मिला उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और किस प्रकार गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए। तत्पश्चात ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। किस प्रकार उन्होंने संवाद के अंतर्गत अपनी चर्चा प्रारंभ की, बड़ी सुंदर कथा बताई गई प्रथम स्कंद में। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तृतीय स्कंद में पहल विदुर जी, उद्धव जी और तदंतर विदुर जी और मैत्री जी के मिलन समागम की कथा बताई गई और संवाद का प्रसंग बताया गया। इससे बहुत आगे चलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया और उसमें ही 12 भगवान के प्रागट्य और हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा बताई गई। इसमें कर्दम प्रजापति जी का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल जी का अवतार और कपिल देव जी तथा उनकी माता देवहूति के संवाद की बहुत ही सुंदर कथा बताई गई। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव जी की बड़ी सुंदर कथा, भक्त ध्रुव जी महाराज की सुंदर कथा, पृथु जी महाराज का चरित्र, प्राचीन मरी प्रचेता गणों का प्रसंग, नारद जी का संवाद का प्रसंग बहुत ही सुंदर बताया गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत जी के चरित्र का वर्णन किया गया। द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का वर्णन बताया गया पंचम स्कंद में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। षष्ठ स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष जी की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों के जन्म, कर्म, वृत्रासुर जो कि बहुत ही अच्छे भगवान के प्रिय भक्त हुए थे, उनकी विस्तृत से चर्चा और उनकी परम गति का वर्णन किया गया षष्ठ स्कंद में। बोलिए गोवर्धन बाबा की जय। सप्तम स्कंद में दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं किस प्रकार भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज का बहुत ही सुंदर चरित्र सुनाया गया। किस प्रकार भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया, बहुत ही सुंदर कथा बताई। बोलिए गिरिराज बाबा की जय। अष्टम स्कंद में मनमंथनों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, दैत्यों और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन का वर्णन और महाराज बलि की कथा। किस प्रकार वामन भगवान ने अवतार लेकर देवताओं का प्रयोजन सिद्ध किया, बड़ी सुंदर कथा बताई अष्टम स्कंद में। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नवम स्कंद में क्षिपाकु जी के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, आगे चलकर सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश का उपाख्यान, उसी में खटवांग, सगर, कौशलेंद्र भगवान श्री राम जी के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। और सबसे अंत में ययाति जी के बड़े लड़के यदु जी का वंश विस्तार करते हुए बड़ी सुंदर चर्चा कथा बताते हुए छोटे रूप में श्री कृष्ण कथा भी बताई गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दसम स्कंद में भगवान के श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनकी ब्रज की लीला,
उनके मथुरा की लीला, उनके द्वारिका की लीला, ब्रज में ग्वाल गोपी गौओं को सबको खुश करने की बड़ी सुंदर चर्चा बताई गई। द्वारिका आदि में जाकर अनेकों राक्षसों का उद्धार किया, अनेकों भक्तों का कल्याण किया। बहुत ही सुंदर दसम स्कंद के अंतर्गत लगभग संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान की कथा बताई गई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप के बहाने किस प्रकार अपने यदुवंश का संहार किया, विनाश किया। और 11वें स्कंद में हमारी कन्हैया जी ने उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश किया और अंत में यह बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार इस मर्त्य लोक का परित्याग किया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया तथा यह भी बताया गया कि कलयुग में मनुष्यों की मति विपरीत होती है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित जी के शरीर त्याग की बात बताई गई। मार्कंडेय जी की बड़ी सुंदर कथा बताई गई और अंत में भगवान सूर्य के गणों का वर्णन किया गया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। और तब इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की विषय सूची की कथा बताते